तो IRGK एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं आज 1857 की क्रांति से संबंधित प्रश्नों का एक संग्रह लेके आया हूँ, जो कि एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। अगर आप लोग को ये अच्छा लगेगा तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो मेरा पहला प्रश्न है कि बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किया था, यानी कहाँ किया? तो इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा कि लखनऊ। बेगम हजरत महल ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो है वो लखनऊ से की थी। इसके बाद प्रश्न संख्या दूसरा है, बोल रहे हैं कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर कौन था? के यहाँ छूट गया है, तो ये आपका लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। फिर प्रश्न संख्या 3 है, ये कह रहा है कि 1857 का विद्रोह का प्रारंभ कहाँ से हुआ? तो ये आपका मेरठ। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व कौन कर रहा था? कानपुर से नेतृत्व कौन कर रहा था? तो ये आपका नाना साहब कर रहे थे कानपुर से। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? ये आपका मणिकर्णिका हो जाएगा। इसके बाद मणिकर्णिका हो जाएगा और इनका जन्म जो हुआ था वो बनारस में हुआ था और ये 1828 में इनका जन्म हुआ था और एक मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इसके बाद प्रश्न संख्या 6 है, वो कह रहा है कि 1857 के क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड पाल्मस्टर्न। क्या हो जाएगा? लॉर्ड पाल्मस्टर्न। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका 7 नंबर, वो कह रहा है कि 1857 की क्रांति में मेरठ से नेतृत्व 1857 की क्रांति में मेरठ से कौन नेतृत्व किया? तो ये आपके कदम सिंह हो जाएंगे। इसके बाद प्रश्न संख्या आपका प्रश्न है, मेरठ के बाद आपका हरियाणा आ जाता है। तो 8वां प्रश्न कह रहा है कि हरियाणा से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था? तो ये आपके हो जाएगा राव तुला राम, यानी हरियाणा से 1857 के क्रांति का नेतृत्व जो किए थे वो राव तुलाराम किए थे। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है कि बरेली से 1857 के क्रांति का नेतृत्व कौन किया था? ये खान बहादुर खां किए थे। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है कि दिल्ली से 1857 का नेतृत्व कौन किया था? तो ये बहादुर शाह जफर किए थे, यानी बहादुर शाह जफर 2। और इनकी मृत्यु जो है निर्वासित किए गए थे, जेल में डाले गए थे रंगून में, वहीं 1862 में इनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद प्रश्न संख्या 11 है, 1857 के क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? तो ये 26 अप्रैल 1858 को हुआ, जो कि बिहार से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। और कहीं कहीं इनको 9 अप्रैल 1858 देता है, लेकिन एथेंटिक 26 अप्रैल 1858 को ही माना जाता है। इसके बाद प्रश्न संख्या 12 है, वो कह रहा है कि 1857 के विद्रोह को कौन सा उर्दू कवि ने देखा था? तो ये आपके मिर्जा गालिब साहब थे, इन्होंने देखा था। फिर 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ब्रिटिश भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली राइफल कब शामिल किया गया? चलने वाली राइफल को कब शामिल किया गया? ये जनवरी 1857 में किया गया था और उस राइफल का नाम था इनफील्ड राइफल्स। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका अगला प्रश्न है कि 1857 विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नौ संगठन से संबंधित है। तो ये पील आयोग था उस समय का। क्या था? पील आयोग। ये था पील आयोग आपका। इसके बाद बोल रहे हैं कि 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था। तो ये मौलवी अहमदुल्ला शाह थे, जो कि आपका ये फैजाबाद से नेतृत्व कर रहे थे 1857 की क्रांति का। 1857 के समय किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो ये आपका लॉर्ड कैनिंग साहब बनाए थे 1857 की क्रांति को। 1857 के क्रांति के समय इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। इसके बाद 17 नंबर प्रश्न कर रहा है कि गडकरी विद्रोह का केंद्र था। तो ये आपका कोल्हापुर था। क्या था? कोल्हापुर। अगला प्रश्न है आपका कि 1857 के विद्रोह का ग्वालियर से नेतृत्व कौन किया? तो ये आपके तात्या टोपे साहब थे, जो कि आपका ग्वालियर से नेतृत्व किए थे। फिर 1857 के क्रांति का बनारस और इलाहाबाद से नेतृत्व कौन किया था? तो ये आपके लियाकत अली थे। इसके बाद 1857 के विद्रोही बहादुर शाह जफर को कब सम्राट घोषित किया गया? तो ये 12 मई को विद्रोहियों ने इनको दिल्ली पर कब्जा करके 12 मई 1857 को भारत का सम्राट घोषित किया था। इसके बाद प्रश्न संख्या 21 आ रहा है कि 1857 के क्रांति के समय फतेहपुर का नेतृत्व कौन किया था? तो ये अजीमुल्ला थे। कौन थे? अजीमुल्ला। इसके बाद आपका 22 नंबर प्रश्न कर रहा है कि 1857 के क्रांति के समय मथुरा का नेतृत्व कौन किया? तो ये देवी सिंह थे। कौन किया? देवी सिंह। इसके बाद संबलपुर का नेतृत्व 1857 की क्रांति में कौन किया? तो सुरेंद्र साई थे। कौन थे? सुरेंद्र साई। फिर प्रश्न संख्या आपका 24 है, वो कह रहा है कि 1857 के
विद्रोह के समय दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व कौन किया था? सैन्य नेतृत्व बख्त खां ने किया था। कौन किया था? बख्त खां। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें अभ्यर्थी फंस जाते हैं, क्योंकि अगर दिल्ली का 1857 की क्रांति का केवल नेतृत्व पूछेगा तो उसमें आप बहादुर शाह जफर द्वितीय को मानिएगा, लेकिन अगर कहेगा कि 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व कौन किया था, तो वो बख्त खां ने किया था। अगला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति को दिल्ली में उसका दमन करने वाला ब्रिटिश अधिकारी कौन था? तो ये निकलसन एंड हडसन थे। इन्होंने दोनों ने मिलकर दिल्ली के विद्रोह का दमन किया। अगला प्रश्न है 26 नंबर कि कानपुर और लखनऊ में 1857 की क्रांति का कौन दमन किया? तो हैवलॉक और कैंपबेल। कौन कौन? हैवलॉक और कैंपबेल। इसके बाद झांसी और ग्वालियर में 1857 की क्रांति को दमन किसने किया? तो ये हिरोज ने किया था, और इसी ने कहा था कि इस क्रांति में मात्र एक मर्द जो थी, यानी किसको? रानी लक्ष्मीबाई को मात्र एक मर्द कहा था। इसके बाद 1857 की क्रांति को इलाहाबाद में कौन दमन किया? तो ये कर्नल नील हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 29 है। प्रश्न संख्या 29 कह रहा है कि बिहार के जगदीशपुर में क्रांति का दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है? तो ये टेलर एंड विसेंट ऑयर दोनों थे। इसके बाद प्रश्न संख्या 30 कह रहा है कि जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में कौन अंग्रेजों का साथ दिया था? तो सिख, गोरखा और पठान तीनों ने अंग्रेजों का साथ दिया था। कब? 1857 की क्रांति के समय। इसके बाद प्रश्न संख्या 31 है, वो कह रहा है कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो 1 नवंबर 1858 को। 1 नवंबर 1858 को, यानी 1857 की क्रांति के दमन के बाद जब शांत हो गया तो ब्रिटिश की महारानी ने कंपनी से अपने अंडर में भारतीय प्रशासन को ले लिया। इसके बाद 32 नंबर प्रश्न कह रहा है कि आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? तो ये आपका BD स्वारकर हो जाएगा। इसके बाद 33 नंबर 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था, यानी उसका चिन्ह क्या था? तो वो कमल और चपाती। 1857 पुस्तक के लेखक कौन है? यानी एक पुस्तक है जिसका नाम ही है 1857, तो उसके लेखक कौन है? तो एस एन सेन है। कौन है? एस एन सेन। आपका अगला प्रश्न है 35 नंबर, कह रहा है द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 से 59, ये किसका लिखा हुआ है? तो ये आपका कार्ल मार्क्स का लिखा हुआ है। किसका है? कार्ल मार्क्स। इसके बाद 36 नंबर प्रश्न है कि द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक कौन है? तो ये आपका BD स्वारकर हो जाएगा। इसके बाद आपका 37 नंबर प्रश्न है कि तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो ये आपका हो जाएगा रामचंद्र पांडुरंग। तो मेरा आज का वीडियो समाप्त हुआ, और अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और इस वीडियो को लाइक करिएगा। धन्यवाद।